मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी और खुद को आईने में निहार रही थी। आज मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी, मानव स्वरूप से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। मैं खुद में ही मग्न थी कि तभी अचानक मेरे कमरे की खिड़की बजने लगी। मुझे लगा शायद मेरी सहेली है, इसलिए मैंने खिड़की खोल दी। पर खिड़की के सामने का मंजर देखकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मेरे सामने तो मेरा मेरा नाम खुशी है। मैं अपने माता पिता और अपनी बहनों के साथ गांव में रहती हूँ। हम 3 बहनें हैं। एक बहन मुझसे बड़ी है और एक बहन मुझसे छोटी है। हमारा कोई भाई नहीं है। मेरे पापा एक किसान हैं। हमारे पास ज़मीन बहुत है। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। मेरे पापा कुछ करते नहीं हैं। ज़मीन बेचकर मेरी बड़ी बहन की शादी बहुत धूमधाम से एक बड़े खानदान में की है, जहाँ मेरी बहन बहुत खुश है और उसे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी बहनों में से सबसे ज़्यादा सुंदर थी। मैं अभी कॉलेज में थी। मैं इतनी सुंदर थी कि कॉलेज का हर इंसान मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। आए दिन कोई ना कोई मुझे प्रपोज करता ही रहता था, पर मैं सबको मना कर देती थी, क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा को वादा किया था कि मैं कभी भी उनका सर झुकने नहीं दूंगी। गांव में जल्दी कोई भी अपनी बेटी को कॉलेज नहीं भेजता, पर मेरे माँ पापा ने मुझे पर भरोसा करके भेजा है और मैं उनका यह भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी। मेरे कॉलेज में कुछ बदमाश लड़के भी थे जो हमेशा मुझे छेड़ते थे। मैंने यह बात अपनी मम्मी पापा को बताई तो मेरी माँ ने कॉलेज बंद करवा दिया और मेरी शादी का फैसला किया। मैंने माँ को बहुत समझाया कि कम से कम वह मेरा कॉलेज तो पूरा हो जाने दे, पर माँ का कहना था कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी, संभालना तो तुम्हें घर ही है, और अगर भगवान ना करे कोई अनहोनी हो गई तो तुम बहुत सुंदर हो, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। माँ के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। माँ पापा ने एक अच्छा सा खानदान देकर मेरी शादी कर दी। माँ मेरे पास लड़के की फ़ोटो लेकर आई और मुझे दिखाई और पूछी, क्या तुम्हें लड़का पसंद है? और मुझे लड़के के घर वालों के बारे में बताया। लड़का बहुत सुंदर था, जिसे देखकर मेरे दिल में भी शादी के अरमान जाग गए। मेरे ससुराल में ससुर और एक देवर ही था। परिवार छोटा था, जिससे मैं आराम से संभाल सकती हूँ। मैंने शादी के लिए हामी भर दी। मेरे घर में शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को मिल भी नहीं सकते और ना ही एक दूसरे को देख सकते हैं। मुझे मेरी शादी वाले दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहने लगा। फिर वो इंतज़ार भी ख़त्म हुआ। मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी हुई थी, अपने आप को आईने में निहार रही थी। आज मैं बहुत सुंदर दिख रही थी, मानो कोई ईश्वर की अप्सरा उतर कर आई हो। मैं अपने ही ख्यालों में मग्न थी कि तभी अचानक मेरे कमरे की खिड़की जोर जोर से बजने लगी। मैं बिना खिड़की खोल अंदर से ही पूछी कि कौन है, तो बाहर से किसी लड़की की आवाज़ आई। मुझे लगा कि शायद मेरी सहेली है जो मुझे लेने आ रही है। मैं बिना कुछ सोचे समझे खिड़की खोली। जैसे ही जीते जी लाश बनने के लिए काफ़ी था, क्योंकि खिड़की के सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह मंजर मुझे खिड़की पर मेरे कॉलेज के उन बदमाशों लड़कों का ग्रुप था। उस ग्रुप में करीब 5 लड़के थे जो मुझे हवस भरी निगाहें से देख रहे थे। मैं डर गई और अपनी खिड़की बंद करने लगी, पर मैं उन 5 लड़कों के सामने कमज़ोर पड़ गई और वो 5 लड़के मेरे कमरे में दाखिल हो गए। मैं कमरे से भागना चाहती थी, पर मेरा लहंगा भारी था, जिसके कारण मैं भाग ना पाई और उन लड़कों ने मेरे कमरे का दरवाज़ा और खिड़की को अंदर से बंद कर दिया। मैं उन लड़कों के सामने गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, पर उन बदमाशों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वो अपने ही मदहोशी में थे। मैं बाहर के लोगों को भी आवाज़ दे रही थी, पर घर में गाने का शोर इतना ज़्यादा था कि किसी को भी मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और मैं उन 5 लड़कों के हवस का शिकार बन गई। मैं अपने कमरे में बेजान सी पड़ी हुई रो रही थी। काफ़ी देर बाद माँ कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी, पर उस समय मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। माँ की आवाज़ सुनी तो मैं दौड़कर अपने कमरे का दरवाज़ा खोली और माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ मेरी हालत देखकर सब समझ चुकी थी। उन्होंने मुझे कमरे के अंदर किया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मैं कुछ भी बोलने और समझने की हालत में नहीं थी। मेरे आंखों से बस लगातार आंसू निकलते जा रहे थे। माँ ने मेरा हुलिया ठीक किया और मुझे फिर से दुल्हन बना दिया। मैं माँ की तरफ देख रही थी। माँ मेरे सर पे चुन्नी उड़ाते हुए बोली, देख बेटा, अगर यह बात बाहर किसी को पता चली तो तू कहीं की भी नहीं रहेंगी। तेरी शादी टूट जाएगी, कोई भी तुझसे शादी नहीं करेगा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारी छोटी बहन से भी कोई शादी नहीं करेगा। सबकी भलाई इसमें है और उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू किसी से कुछ नहीं बताएंगी, वो हादसा भूल जाएंगी। पर मैं माँ को कैसे समझाऊँ कि उस हादसे ने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। मैं नहीं बोल सकती। वो हादसा मेरी आंखों के सामने, वो मंजर बार बार घूम रहा है।
मैं भुलाना चाहूँ फिर भी वह उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। पर मैं यह बात माँ को कैसे बताऊंगी? मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी बाहर नहीं निकल रहा था। मैं डरी सी, मैं बस माँ की तरफ देखते जा रही थी। माँ ने मुझे दुल्हन तो बना दिया था, पर बिना जान की दुल्हन। मैं तो बस एक पत्थर की मूरत बनकर रह गई थी। मेरा चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और मुझे मंडप में ले जाकर बैठा दिया। किसी को भी बिना कोई खबर हुए मेरी शादी अच्छे से हो गई, पर मेरी आंखों के आंसू अभी तक सूखे नहीं थे। वो लगातार बह रहे थे। रस्म खत्म करके मैं ससुराल पहुंची। वह काफ़ी रस्म खत्म हुई। मैं सुहाग की सेज पर बैठकर अपने पति की राह देख रही थी। मेरी माँ ने मेरा साथ तो नहीं दिया, पर मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि मेरा पति मेरा साथ जरूर देगा। पर मैं इतनी डरी और सहमी हुई थी कि मैं अपने पति के सामने एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाई। और तबीयत ठीक नहीं है ऐसा बोलकर मैं दूसरी तरफ मुंह घुमाकर लेट गई। रात भारी मुश्किल से कटी। सुबह जब मैं तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई तो मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठी हुई थी। मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरा चेहरा घूंघट से ढक दिया और मुझे उनके सामने ले जाकर बैठा दिया। सारी औरतें एक एक करके मेरे पास आ रही थी और मुझे तोहफा देखकर मेरा चेहरा देख रही थी और सारी औरतें मेरी तारीफ किए जा रही थी। मेरी तारीफ सुनकर मेरे चेहरे पर रौनक आ गई थी और मोहल्ले की औरतें एक दूसरे से मज़े ले रही थी और मैं चुपचाप उन लोगों के बीच में बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद मुझे कमरे में छोड़ दिया गया जहाँ मेरे पति अभी भी सो रहे थे। मेरी सास मुझे उन्हें उठाने के लिए बोल गई थी। मैं अपने पति को उठाने गई तो उठाते ही झट से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पति अभी मेरी सच्चाई नहीं जानते थे। पता नहीं जब मेरी सच्चाई उनके सामने आएगी तो क्या होगा। मुझे अपनाएंगे या मेरे मन में कई सवाल थे जिसका जवाब सिर्फ मेरे पति के पास था। मैं उनसे दूर होने की कोशिश कर रही थी। वो समझ गए थे कि मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। वो मुझे अपने पास बिठाए और मुझे पूछे, क्या तुम्हारे साथ कोई परेशानी है? तुम मुझे बताओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो? कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? मैंने अपना सर हाँ में हिलाया और उन्हें सारी बात बता दी। वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गए थे और कुछ सोचने लगे थे। वह मुझे बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चले गए। मुझे अब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे अब अपने साथ नहीं रखेंगे और अपने घर में सबको यह बात बता देंगे। मैं अपने दोनों हाथ लगातार मसले जा रही थी और अपने कमरे का चक्कर लगा रही थी कि तभी मेरे पति कमरे में दाखिल हुए। मैं सवालों से भरी नज़रों से अच्छी तरह देखे और मेरे पति मेरे पास आए और मुझे बोले, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। फिर मैं क्यों तुम्हें सज़ा दूंगा? उन दरिंदों को मिलना चाहिए। एक काम करते हैं, हम पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। इस पर मैंने कहा, नहीं, अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो बात और ज़्यादा फैल जाएंगी और मेरे दोनों घर की बदनामी होगी, जो कि मैं नहीं चाहती। जो हुआ हम भूलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। यह रिश्ता आप पर ज़बरदस्ती नहीं ठोकूंगी। इसमें आपका जो फैसला होगा वह मुझे मंजूर होगा। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा, मैं सब कुछ भूल गया और अब तुम भी भूल जाओ और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हम दोनों करते हैं। मैं खुश हो गई और बोली, मैं जानती हूँ ऐसे सिचुएशन से एक लड़की को बहुत दिक्कत होती है, पर जब आप जैसा पति साथ हो तो हर लड़की कोई भी सिचुएशन से बाहर निकल सकती है। अभी हम दोनों एक दूसरे के बाहों में ही थे कि तभी हमारे कमरे में किसी ने दस्तक दिया, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। वह भी मुझे देखकर चौंक गया और बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। मैं घबरा गई और अपने पति से बोली, यह लड़का भी उन दरिंदों में से एक है और यह उन सब का लीडर है। पर मेरे पति मुझे हैरानी से देखने लगे और बोले, तुम जानती हो ना ये कौन है? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे इसके बारे में बस इतना ही पता है कि यह मेरे कॉलेज में पढ़ता है और कुछ भी नहीं। मुझे इसके बारे में पता ही नहीं। एक बार उसने मुझे प्रपोज किया था और मैंने इसे मना कर दिया था। शायद इस वजह से उसने मुझसे बदला लिया। मेरे पति मेरे तरफ देखकर बोले, यह तुम्हारा देवर है। मुझे नहीं पता था कि ये कैसा ऐसा भी कुछ कर सकता है। मेरी माँ हम दोनों भाइयों को अच्छे संस्कारों से पाली है, पर मेरा भाई ऐसा निकल जाएगा मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मेरी माँ ने हमेशा औरतों की इज्जत करना सिखाई है, पर इसने तो माँ की परवरिश को ही गलत साबित कर दिया। अगर यह बात मेरे माँ पापा को पता चली तो उसे जान से मार देंगे। मेरी माँ कभी भी यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसके किए की सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। मेरे पति यह बात अपनी माँ को बता दिए। मेरी माँ मेरे देवर को बहुत समझाया कि औरतों की इज्जत करना चाहिए और फिर मेरी सास ने मेरे देवर को कमरे में बंद कर दिया। मैं चुपचाप खड़ी होकर यह सब देख रही थी। मेरा देवर जब मेरे साथ ये किया था उसके आगे यह दर्द कुछ भी नहीं था।
पूरे दिन तक मेरी सास ने मेरे देवर को खाना पीना कुछ भी नहीं दिया। अगले दिन मेरी सास कमरे का दरवाज़ा खोली और मेरे देवर का हाथ अपने सर पर रखकर बोली, कसम खा तू आज के बाद किसी भी औरत को बुरी नज़र से नहीं देखेगा। अगर कोई औरत मुसीबत में हो तो उसकी मदद करेगा। अगर तूने यह कसम तोड़ने की कोशिश भी की तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। मेरा देवर अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह किसी भी हाल में अपनी माँ को नहीं खो सकता था। उस दिन से वह सुधर गया। उसने वह ग्रुप भी छोड़ दिया और अपने साथियों को भी उस ग्रुप को बंद करने की सलाह दी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।